जी परब मैडम। यस। यस, थैंक यू गायत्री मैम मुझे बुलाने के लिए। और जय आरसीएम सभी दोस्तों। हमारा चार्ज न्यूट्री चार्ज। देखिए दोस्तों कि हम लोग इस बहुत बड़े सिस्टम से जुड़े यानी कि हम जिस सिस्टम से जुड़े हैं उसका मोटो तो बहुत बड़ा है। यानी यानी कि हम जिस सिस्टम से जुड़े से उसका मोटो है स्वास्थ्य सेवा और संस्कार। अगर आप लोगों को इस सिस्टम से ज्यादा कामयाब होना चाहिए तो आप लोगों को सीखना होगा और सीखना ही जीतना है और जो कोई सीखेगा वो जीतेगा। हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है कि पावरफुल प्रोडक्ट है जिनकी क्वालिटी में भी दम है और दाम में भी दम है। यानी कि अगर आप लोग जिनको अगर फील्ड में गए किसी को प्लान देने तो आप लोगों को बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट की नहीं लेकिन थोड़े फार प्रोडक्ट की जानकारी होना अनिवार्य है। अगर आप लोग थोड़े भी प्रोडक्ट पर फोकस किए और तो आप लोगों का जो बिजनेस है वो चार चांद लगाएगा। यानी कि अगर जब आप लोग फील्ड में जाते बहुत तरह के लोग आप लोगों को मिलते हैं। बहुत तरह के क्वेश्चनरीज आप लोग को पूछते हैं कि ये ऐसे क्यों है। तो आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि प्रोडक्ट मार्केट के जो प्रोडक्ट है और हमारे जो प्रोडक्ट है इसमें क्या अंतर है और हमारे प्रोडक्ट आप लोग क्यों लेना चाहिए इसके बारे में आप लोगों को सबको थोड़ी फार तो जानकारी होना अनिवार्य है। हमारे सिस्टम में ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन है यानी कि हमारे सर पाँव से लेके सर तक की बीमारियां हटाने की हमारे न्यूट्रिशंस में पावर है। यानी कि जो जैसे कि डायबिटीज है प्रेशर है जैसे ऐसे रोगों को पर क्या है कि एक बार गोली लग चुकी डॉक्टर की एलोपैथिक तो वो लग चुकी मरते दम तक उनको खाना है। तो वो खाते खाते क्या होता है कि हमारे लीवर किडनी सब बढ़ जाते हैं। तो अभी मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। आज का मेन जो टॉपिक है वो है एनीमिया। यानी कि एनीमिया यानी कि हमारा जो भारत सरकार है वो पोलियो मुक्त बनाने के लिए हर तरह की स्कीम्स वर्क करता है। यानी कि हर बरस पोलियो की 2 बूंद हर बच्चे को देता है ताकि हमारा ये जो देश है वो पोलियो मुक्त है। उसी तरह हमारे इस सिस्टम में हमें ऐसा पावरफुल एक प्रोडक्ट है यानी जो मैं आगे बताने वाली हूँ ताकि वो हम हर घर जाके हर स्त्री को हम एनीमिया मुक्त बनाने की कोशिश हमें जरूर करना चाहिए। हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है कि हम सभी रोगों पर तो काम करते हैं और ताकि जो हमारे रोग है उनको उनसे समाधान मिलेगा ही मिलेगा ताकि आगे जाके आप लोगों को और कोई बीमारी ना आ सके। अभी बात करेंगे कि अनेमिया। अनेमिया तो 2-3 प्रकार के होते हैं यानी कि पहला है कि एनीमिया माइल्ड होता है। सबसे पहले अनीमिया यानी कि सबसे पहले हेमोग्लोबिन वुमन में कितना होना चाहिए तो 12 mg से 16 mg तक होना चाहिए और पुरुषों में 14 mg से 18 mg तक होना चाहिए। तो एनीमिया माइल्ड किसको बोलते हैं हम लोग जो 11 mg से 11.9 mg के बीच में जो होता है उनको हम माइल्ड एनीमिया बोलते हैं। और मॉडरेट किसको बोलते हैं यानी कि 8 से 10.9 mg हेमोग्लोबिन। और सीवियर यानी कि 8 से 6 इसके बीच में हम लोग सीवियर सीवियर यानी कि बहुत ज्यादा से थोड़ा कम। और जानलेवा किसको बोलते हैं कि 6 से कम यानी कि अगर किसी का हेमोग्लोबिन 6 mg से कम हो गए तो वो लेडी कभी खड़ी ही नहीं हो सकती। देखो दोस्तों कि हर फैमिली में एक वुमन का स्थान जो बहुत ऊंचा है। यानी ऐसा नहीं कि स्त्री और पुरुष अलग है ऐसे नहीं है कि उसका दर्जा कम है। लेकिन अगर एक फैमिली में अगर कोई एक लेडी किसी रोग से ग्रसित हो और वो सो गई तो कितना बुरा हाल हो फुल फैमिली का होता है। तो हर फैमिली में औरत का यानी कि हेल्दी रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एनीमिया यानी कि अगर एक लड़की जब सयानी होती है जिसका पीरियड स्टार्ट होता है जबकि उसको सुपर पावर मिलता है गॉड का देन होता है वो
तो वो जो स्टार्ट होता है तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि वो तो ऐसे ही उसका कुदरत का ये है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब इसका पीरियड स्टार्ट होता है तो उसका क्या होता है कि 3 mg से 180 mg तक, यानी कि अभी मैं मेजरमेंट मेरे पास है, वो मैं मेजर करके रखी हूँ ताकि मैं फील्ड में जब भी जाती हूँ वो दिखाती हूँ। इतना सा नहीं थी, हर दिन इतना इतना करके 180 mg तक हमारे जो लेडीज है, जो हमारी ये जो बच्चियां है, उनका पीरियड के टाइम में वो जो ब्लड जाता है। और वही ब्लड क्या होता है कि उसको हम क्या बोलते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि ब्लड की कमी होने के कारण वो आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि अगर हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो गई तो ऑटोमेटिकली आयरन की कमी होते है, और उसे हम क्या बोलते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अभी हम देखेंगे कि ये एनीमिया अगर सीवियर हो, अगर हमारे शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी हो, तो हम कौन कौन से सीवियर प्रॉब्लम्स को फेस यानी कि कौन से सिम्टम्स है जो हमें ये एनीमिया हो जाए तो हमें दिखते हैं। तो सबसे पहला है कि यानी कि उनको, जिनको हेमोग्लोबिन कम है, उनका क्या होता है कि लॉस ऑफ हेयर, सब उनको हेयर जो है उनके गिर जाते हैं। दूसरा है उनकी जो स्किन होती है, जो उनके चेहरे पर, वो उसमें सूखापन आता है। डिफिकल्टी इन कंसीविंग बेबी, यानी कि अगर किसी एक लेडीज को हेमोग्लोबिन की कमी है तो क्या है कि उसको जो बेबी कंसीव करना होता है तो उनको उसमें कठिनाई कठिनाई आती है। क्यों? कि अगर किसी को, और एक बात है कि अगर किसी को पीसीओडी है, यानी पीसीओडी क्या है कि वो अगर किसी को पीसीओडी हो गया एक लेडी को, तो क्या उनको मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो 2-2 महीने में आता है, और उनको इतना फ्लो होता है कि वो संभाल नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे, और वो कठिनाइयां क्यों होती है कि कहीं ना कहीं उनके शरीर में डेफिशिएंसी न्यूट्रिशंस की होती है, डेफिशिएंसी उनके रक्त में होती है। तो इसी कारण तो पीसीओडी भी सब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। एक- कई कई इनको अगर किसी को एनीमिया है तो उनको क्या होता है कि उनको ब्लीडिंग भी क्या होता है कि किसी को कम होता है, नहीं तो किसी को ज्यादा होता है। ये दोनों भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं किसी को एनीमिया हो तो। और एक कारण है कि चिड़चिड़ापन रहता है, थोड़ी थोड़ी बातों से गुस्सा होना, यानी इम्यून सिस्टम भी उनकी लो होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस एनीमिया से मुक्ति पाने के लिए? हम एक सीड्स के माध्यम से, हमारे जो ये एनीमिया है, ये मेजर इश्यू है। हमें लगता है कि पीरियड के टाइम इतना फ्लो जाता है, लेकिन इतना ब्लड जाता है, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं कि ये कुदरत का है, वो हर महीने आता है और जाता है, यही समझ के हम लोग वो निग्लेक्ट करते हैं। और आगे जाके हम बहुत सारे लेडीज लोगों को, बहुत सारे जो अभी भी जो कुंवारी बच्चियां हैं, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। हमारे शरीर में खून, यानी कि हेमोग्लोबिन की बात कर रहे थे, यानी कि हेमोग्लोबिन क्या है? यानी कि आयरन प्लस ग्लोबिन। और हमारे शरीर में खून कौन लेता है, कौन लेके जाता है? तो आरबीसी, यानी कि रक्त कोश लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह पर रक्त को लेके जाती है। और अगर हमारे शरीर और एनीमिया हो गया तो क्या होता है कि ये जो लाल रक्त पेशियां है वो कम होती है। और अगर लाल रक्त पेशियां अगर कम हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा जो ये ऑक्सीजन लेके जाने का ये एक जगह से दूसरे, वो भी कम हो जाएगा। तो इसी कारण क्या होगा कि अगर किसी को एनीमिया हो गया तो उसका सांस फूलने लग जाएगा। ये भी एक लक्षण है कि एनीमिया हो जाने का। तो ये एनीमिया से हम क्योर कैसे हो सकते हैं? सीड्स के माध्यम से, यानी कि सीड्स यानी स्लीप, ई यानी इमोशनल, दूसरा ई यानी एक्सरसाइज, डी यानी डाइट, और यस यानी सप्लीमेंट। हमारा सिस्टम में ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है जो हमें ये एनीमिया से मुक्ति पा सकते हैं? कोई बता सकता है कि हमारा स्वस्थ शरीर जो है वो हमें हम कैसे बोल सकते हैं? कोई आंसर दे सकता है? कोई दे सकता है तो थोड़ा सा हैंड रेज करे।
हम हमारा शरीर स्वस्थ कब कह सकते हैं? अगर कोई नहीं देना चाहता है तो मैं ही देती हूँ, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, मुझे बहुत सारा बोलना भी है। जब हमारे शरीर में सब न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब भी मौजूद होते हैं, तब भी हम लोग स्वस्थ, हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ कह सकते हैं। तो मैं बात करना चाहती हूँ सीड्स पर। यानी कि हमें, हर महिला को 8 से 6 घंटे तक नींद हर दिन लेनी ही लेनी चाहिए। और वो सोने से 2 या ढाई घंटा हमें भोजन लेना है, ताकि क्या होता है कि हम इधर खाए और इधर सोए, तो क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छे से नहीं होता है। तो इसलिए हमारा सीट्स यानी कि स्लीप, खाने से यानी कि नींद लेने से पहले आधा घंटा, 2.5 घंटा या 3 घंटा हमें खाना खाना है। ऐसे बहुत सारे ऐसे नींद के बारे में है। दूसरा है इमोशन। इमोशन यानी कि हम हर दिन पॉजिटिव सोचना चाहिए। हर दिन अगर हम दिन में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा ना ना कराना, तो क्या होता है कि पूरे दिन में ना की बाल्टी जो है पूरी भर जाती है। और कुदरत का देन है कि अगर तू हर दिन ना ना बोली ना, तो नेचर का लॉ ही ऐसा है कि आपको ना ही आएगा। तो इसलिए हर दिन हमें पॉजिटिव सोचना है चाहिए। और एक बात है कि इमोशंस यानी कि अगर आप लोगों को ज्यादा ही परेशानियां है, तो आप लोगों को पहले जो अच्छे वाले दिन है वो याद करके अपने मन को शांत या प्रसन्न रखने की कोशिश करना चाहिए। और दूसरा ये है एक्सरसाइज। हर किसी को, हर लेडी क्या करती है कि सवेरे उठते ही काम में लग जाती है। ऐसा नहीं कि अपने शरीर को पहले लॉ करना चाहिए, अपना शरीर पहले फिट होने। अगर आप खुद ही फिट नहीं है, तो दूसरों को, बाहर अपने बच्चों को, अपने पति का, अपने सास ससुर का कैसे ख्याल रख सकते हैं? न्यूट्रिशन तो लेना ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने शरीर के लिए 30 घंटा देना ही चाहिए। और अगर हर दिन कपालभाति 15 मिनट और अनुलोम विलोम 15 मिनट करें ना, तो आपके रक्त का जो संचार है यानी कि फ्लो जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है। और आपको जो हेमोग्लोबिन का स्तर वो भी बरकरार रख सकते हैं आप दोनों प्राणायाम से। और आधा घंटा हो सकता है तो आधा घंटा चल भी सकते हैं। ये हुआ एक्सरसाइज। और डी डाइट, यानी कि हमें अगर एनीमिया से मुक्ति पाना है, तो हमारा सवेरे का नाश्ता जो है वो पीवीएमएफ से होना चाहिए, यानी कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड ओमेगा 3। क्या हम लेते हैं? मेरा अभी हमारे इस सिस्टम से जुड़े हैं सभी से निवेदन है कि हमारा ये जो पीवीएमएफ है वो बहुत ही पावरफुल है। आप लोगों को बहुत जिंदगी भर खाना है, अच्छे से उसको सेवन करें और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। अभी लास्ट जो पॉइंट है वो है सप्लीमेंट। हमारे सिस्टम में ऐसा सप्लीमेंट है, वो एनीमिया से हर किसी को मुक्ति दिला सकते हैं। उसका नाम है न्यूट्रीचार्ज वुमन। अभी न्यूट्रीचार्ज वुमन, वुमन में क्या है कि 13 तरह के विटामिन है, 13 तरह के मिनरल्स है, उसमें 13 तरह के फ्रूट ब्लेंड डाला है। हम बोलते हैं कि हम तो फ्रूट हर दिन खाते हैं, लेकिन घर में अभी हम 13 तरह के फ्रूट तो साथ में नहीं ला सकते। और लाए भी घर में हम तो क्या करते हैं, खाए भी तो हमारा बॉडी वो पचा नहीं सकता। इसलिए हमारे सिस्टम में यानी कि आरसीएम हमारे सिस्टम में अच्छी तरह से वो 13 फ्रूट का ब्लेंड जो है वो उसका जूस निकाल के इसमें डाला है। और 5 अमीनो एसिड्स है, 6 बोटेनिकल्स है। बोटेनिकल्स यानी कि जो झाड़ पौधे हैं जो जिनका हमें हमारे हेल्दी यानी कि साइंटिफिकली उसका यूज हो, ऐसे बोटेनिकल्स यानी कि ग्रीन टी हुआ, सनराइज प्रिमरोज हुआ, ऐसे सारे सारे इनको बोटेनिकल्स बोलते हैं। और ये 6 बोटेनिकल्स इसमें डाले हैं, ताकि साइड यानी कि फल फ्रूट के साथ साथ आपको 6 बोटेनिकल्स जो है उनका भी आप लोगों को फायदा हो, ताकि आप लोगों का हेल्थ अच्छे से रहे। अभी हम देखेंगे कि एक न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है आ, वो कभी कभी हम फील्ड में जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे वो आपका मेडिसिन
तो आप लोग उनको बोलना है चाहिए कि हमारा ये जो न्यूट्रीचार्ज वुमन है वो मेडिसिन के अलग है। कैसे अलग है? तो न्यूट्रीचार्ज वुमन उनको बोलना है कि ये मेडिसिन नहीं है। ये जो हमारा न्यूट्रीचार्ज वुमन है वो रूट कॉज पर, यानी कि आपकी जो परेशानी है उस पर काम करता है, ना तो आपके प्रॉब्लम्स पर। जो एलोपैथिक दवाइयां हैं वो आपके प्रॉब्लम्स पर खाली, उससे खाली राहत दिलाते हैं, लेकिन हमारा ये जो न्यूट्रीचार्ज वुमन है वो आप लोगों को आपके जो रूट कॉज, यानी कि आप लोगों की बहुत सारी जो परेशानी का रूट कॉज है उस पर काम करता है। और एक बोलना है कि छोड़ो। और बहुत सारे ऐसे हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमन से आप लोगों को फायदा मिलेगा। और अभी कौन कौन से फायदे हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन से मिल सकते हैं? तो न्यूट्रीचार्ज वुमन क्या करता है कि हमारा हेमोग्लोबिन का जो स्तर है वो बढ़ाता है। यानी हर किसी को बताना है कि आप लोगों की कि 1 महीने में कुछ रिजल्ट नहीं आ सकता है, कम से कम 3 महीने में 2.7 mg तक हमारा ये हेमोग्लोबिन का स्तर जो है वो बढ़ता ही बढ़ता है, और वो क्लिनिकली प्रूवन है। और एक बात है कि ये जो हमारा न्यूट्रिचार्ज वुमन है वो आप लोगों के जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, यानी कि जो पीरियड होने से पहले जिन लोग लेडीज लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती है, जिनका पाँव में दर्द होता है, जिनका कमर में दर्द होता है, किसी किसी के पेट में तो चार पीरियड होने से पहले 4 दिन बहुत सारा पेन होता है, तो उन सब से राहत हमारा ये जो न्यूट्रीचार्ज है वो दे सकता है। अ, या और एक बात है कि हमारा ये जो न्यूट्रीचार्ज वुमन है वो प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में भी मदद कर सकता है। प्रेगनेंसी में कैसे? तो अगर प्रेगनेंसी में एक कोई औरत न्यूट्रीचार्ज वुमन खाए तो ऑटोमेटिकली वो जो खा रही है तो ऑटोमेटिकली जो उसका बच्चा उसके पेट में है उसको हो जाता है। तो वो बच्चा जो है अच्छा अच्छे उसको जो यानी कि उसकी डिलीवरी भी अच्छी से होती है, यानी कि प्री मैच्योर जो बर्थ बर्थ होता है वो नहीं हो सकता है। उनको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमन से उनको मिल सकते हैं। और लैक्टेशन, यानी कि अगर दूध पिलाने वाली माँ भी हमारा ये न्यूट्रीचार्ज वुमन खाए तो उसके बच्चों का भी ग्रोथ हो अच्छे से हो जाएगा और उसका भी हो जाएगा। क्योंकि एक लेडीज की डिलीवरी होती है तो बहुत सारे विटामिन की उसकी लॉस होते हैं, यानी कि बहुत सारा रक्तस्राव डिलीवरी के टाइम हो जाता है, और इसके कारण उनको एनीमिया की भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमारा ये जो न्यूट्रीचार्ज वुमन है वो बहुत ही उसको हेल्प कर सकता है। और एक बात है कि अ, हमारा ये न्यूट्रीचार्ज वुमन से हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बोन हर लेडीज का हो सकता है। इम्प्रूव मूड एंड रेगुलराइज स्लीप, यानी कि अगर कोई किसी लेडीज हमारा ये न्यूट्रीचार्ज वुमन ले रही है तो उसका मूड भी अच्छे से रह सकता है और उसका नींद भी अच्छी से हो सकती है। और कौन कौन से फायदे हैं हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमन से? यानी कि ये न्यूट्रीचार्ज वुमन कंबाइन विथ, यानी कि हमारे ये न्यूट्रीचार्ज वुमन में न्यूट्रिशन ऐसे कंबाइन किए कि ताकि हर लेडीज का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। फॉर एग्जांपल विटामिन सी इसमें डाला है। क्यों विटामिन सी डाला है? तो आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होना है। और आयरन क्यों हमें इम्पोर्टेंट है? तो एक जगह से खून दूसरी जगह लेने के लिए हमें आयरन की जरूरत होती है। तो कितना इम्पोर्टेंट आयरन है? तो विटामिन सी इसलिए डाला है कि ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। और मैग्नीशियम भी इसमें डाला है। मैग्नीशियम किस लिए डाला? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। विटामिन डी और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए इसमें मैग्नीशियम डाला है। और एक अलग सी बात है हमारे न्यूट्रिचार्ज वुमन की, ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैव रिकमेंडेड अलोंस, यानी कि आरडीए के मुताबिक इसमें या तो ज्यादा डाले हैं या तो समतोल, यानी कि आरडीए के मुताबिक इसमें जो सब इंग्रेडिएंट डाले हैं वो अच्छे से डाले हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमन में ऐसे न्यूट्रिएंट्स डाले कि एक तो वो आरडीए के इक्वल है,
और ये थोड़े फार ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आयन, आयन कितना डाला है तो 22% ऑफ आरडीए के मुताबिक डाला। तो हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमन में कितना है, 29 mg है। विटामिन सी 61.5 आरडीए के मुताबिक, और हमारा इसमें 65 mg है। कैल्शियम तो 20% आरडीए के मुताबिक है, लेकिन हमारे इसमें 1000 mg कैल्शियम इसमें डाला है। और जिंक 75% आरडीए के मुताबिक, और हमारे न्यूट्रीचार्ज जुमान में 13.2 mg है। और एक बात है कि इसका पैकेजिंग कितना अच्छे से डाला है, देखो कि इसका पैकेजिंग इतना अच्छा है कि वो सभी, यानी कि सनलाइट जो है, ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी लेकिन यानी कि अगर किसी ठंडी हवा में ऐसा भी रखा तो ये हमारा जो न्यूट्रीचार्ज जो वुमन की टैबलेट है वो खराब नहीं हो सकते। इसलिए इसका अच्छे से पैकेजिंग है। और इसे ब्लिस्टर रूप में पैकिंग किया है। अगर एक भी गोली निकाला ना तो समझ में आता है कि आज लिया, मैं कल नहीं लिया, तो इसके बारे में हमें पता चलता है कि मैंने कौन से दिन नहीं लिए। तो एक एक गोली निकाला ना तो भी आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोगों ने कितना दिन मिस किया है। अब भी हम देखेंगे कि ये कौन कौन ले सकते हैं। सभी जो गर्ल्स एंड वुमेन्स, यानी कि जिनका पीरियड हो स्टार्ट हुआ है, वो सभी गर्ल्स ले सकते हैं। जो वुमन ले सकते हैं, जिनको प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम जो दिक्कतें आते हैं वो लेडीज ले सकते हैं। लेक्टेड में मदर्स ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लेडीज जो है जिनको हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमन का फायदा हो सकता है। और एक बात ध्यान देने वाली है कि आप लोगों ने उनको सजेस्ट करना है कि एम्प्टी स्टमच पर वो नहीं लेना है, और लेते समय फुल ग्लास ऑफ वाटर लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लेडीज लोगों की शिकायतें आती है कि मुझे गैस बनती है, ये होता है वो होता है। लेकिन आप लोगों ने उनको देते समय ये खबरदारी लेना चाहिए, तो उनको बताना चाहिए कि उस लेते समय आप लोगों ने फुल ग्लास ऑफ वाटर पीना ही पीना है, और बाद में भी 2-3 बार ऐसा गैप रख रख के आप लोगों ने पानी पीना है। कितना देर लंबा ले सकते हैं कि यानी कि लंबे समय तक आप ले सकते हैं, ऐसा आप लोगों ने उनको बोलना चाहिए। और एक बात है कि कितने दिनों में आप लोगों को रिजल्ट आना, कोई कोई पूछता है कि क्या 1 महीने भी खाना, 1 महीना खाना है, तो उनको बताना चाहिए अगर आपको सच में रिजल्ट चाहिए तो 1 महीने में कुछ नहीं होगा, कम से कम उनको 3 महीना वो सजेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 महीना का होने के बाद बंद करना चाहिए। हर लेडीज को उसको उसकी जरूरत है। अगर आप लोगों को हेल्दी रहना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तो हमारा ये जो न्यूट्रीचार्ज है वुमन है वो बहुत ही अच्छा है। वो उनको सजेस्ट करने, साथ ही साथ वेज ओमेगा भी उनको सजेस्ट करना चाहिए। क्योंकि दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो गया तो जो पीवीएमएफ का जो सवेरे नाश्ते का जो है वो आप पूरा कर सकते हैं, ऐसे उनको बताना चाहिए। और वेज ओमेगा भी बहुत ही कारगर है कि हर सेल्स जो है हमारे बॉडी का वो सब वेज ओमेगा से बनता है। और बहुत सारे जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल, बीपी लेवल, बहुत सारा फैट्स, वो भी वेज ओमेगा से लो हो सकता है। इसे वेज ओमेगा हमारे हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनका हेयर फॉल हो रहा है उनको भी हेयर वेज ओमेगा सजेस्ट करना है। तो दोनों साथ में लिया तो कैसे हो सकता है, ये आप लोगों को, उन लोग हर किसी को बताना चाहिए। और हमारा ये जो इंडिया है, इंडिया छोड़ो, लेकिन आप जिस मोहल्ले में रहते, जिस शहर में आप लोग रहते, उस शहर को आप एनीमिया मुक्त करेंगे, ऐसे अगर आप लोग शपथ लिए तो कोई भी हमारा ये जो देश है वो एनीमिया से मुक्ति तो होगा ही होगा, लेकिन हमारा ये जो देश है वो फाइनेंशियली भी आजाद होगा। तो इतना कह के मैं अब मेरे वाणी को विराम देती हूँ। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।